हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पहले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आज के स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी पहले के ग्रामीण चिकित्सक और आज के ग्रामीण चिकित्सक में क्या अंतर है। पहले के ग्रामीण चिकित्सक के लिए कोई खास सिलेबस नहीं होता था, कोई खास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं होता था। हर जगह की अलग अलग आरएमपी की मान्यता थी। अपने अपने स्तर से काम करते थे लोग। प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत तो थे, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान नहीं थी। आज के आधुनिक ज़माने में ग्रामीण चिकित्सकों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। WHO के कहने के बाद में कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ट्रेनिंग देकर और उनकी बहाली की जाए। WHO वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसकी बात एक एक बात वैल्यूएबल है, वैल्यू रखता है और मान्यता प्राप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि WHO कहता है। और WHO के रिपोर्ट के आधार पर भारत में कतार सिंह कमेटी 1975 में आया और ये रिपोर्ट पेश किया कि सभी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाए। और प्रशिक्षण देने के बाद में, ट्रेनिंग देने के बाद में 5000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को आपको बहाली करनी है। ऐसे भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला ग्रामीण चिकित्सक का घोर अभाव है। लेकिन आने वाले समय में महिला जो लड़कियां हैं वो भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं और उनके लिए तो बहुत ही आसान है। और वो मायके में भी फिट हो जाएंगी और ससुराल में भी फिट हो सकती हैं। हाँ, ये लड़कियों के लिए बेहतर ऑप्शन है। आप जहाँ चाहें उस जगह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। पहले के ज़माने में इसके लिए पढ़ाई की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, नहीं सिलेबस था और ना कोई इसके राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान था। और ये आजकल आपको स्टेट लेवल पर भी पहचान है और आपको काउंटी लेवल पर भी आपको पहचान है। और इसका खास सिलेबस है जो सभी विद्यार्थी के लिए, सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, सारे काउंट्री के ग्रामीण चिकित्सकों स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए एक है। और इसके पहले वाले जो ग्रामीण चिकित्सक थे और स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे, उनके लिए किसी भी तरह का ई ढंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं था और नहीं मान्यता प्राप्त था। जो भी आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स करेंगे NIOS से, वो उनका सौभाग्य होगा कि इस ढंग का मान्यता प्राप्त वो सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं। और इसकी सरकारी भी मान्यता होने लगी है, जैसे बिहार में इसकी मान्यता मिल गई है CCH के रूप में। जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है वो प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत है और TB डिपार्टमेंट में उन्हें लेटर भी मिल चुका है। इसी तरह से गुजरात में एक हाई कोर्ट में वहाँ के स्थानीय 100 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण चिकित्सक मिलकर हाई कोर्ट में एक अपना केस फाइल लो किया है और ये NIOS को पार्टी बनाया है। यानी सभी जगह के, सभी हमारे राज्य के यानी भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठित हो रहे हैं और इसके सर्टिफिकेट को बहुत बढ़िया से समझने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा यदि रोजगार स्वरोजगार की चांस है तो ग्रामीण चिकित्सा के क्षेत्र में है और अपने साथ कईयों को दे सकते हैं रोजगार। डॉक्टर बड़ा हो या छोटा हो, सबको असिस्टेंट लगेंगे, उनको असिस्टेंट आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि गांव में भी ग्रामीणों की संख्या बहुत ज़्यादा 80 से 90% रहती है और डॉक्टर के नहीं होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का लोग देखभाल भी नहीं करा पाता है। यदि गांव स्तर पर सर्विस अच्छा दिया जाए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्राथमिक उपचार यदि अच्छे से करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीमारी आगे बढ़ेगा ही नहीं।
अगर शुरू में ही रोकथाम करने में कामयाब आप हो जाते हैं तो बड़े अस्पताल का चक्कर ग्रामीण चिकित्सकों को और ये जितने बड़े बड़े आपको अस्पताल हैं उनका चक्कर किसी को लगानी नहीं पड़ेगी। रेफर करने में भी ग्रामीण चिकित्सक को सोचनी पड़ती है कि कौन सा डॉक्टर बेहतर है, खास करके जो शहर में बड़े अस्पताल हैं ये संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन आज का रजिस्ट्रेशन होने की वजह से इसकी मान्यता मिल चुकी है। कहीं पर भी आपका ट्रेंड स्वास्थ्य कार्यकर्ता है तो आपको कोई ना कोई अस्पताल में भी आपको एंट्री मिल सकती है ड्यू टू सर्टिफिकेट। आपके सर्टिफिकेट होने के वजह से आप सरकारी, गैर सरकारी, स्वरोजगार हर तरह का ऑप्शन आपके पास है। इतना ऑप्शन किसी के पास नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े डिग्री लेने के बाद ही, बड़े डॉक्टर बनने के बाद भी आप कामयाब हो पाएंगे। बहुत छोटे छोटे सर्टिफिकेट से भी बहुत लोग आगे आप जा सकते हैं। और एक कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आपके पास यही कोर्स रह जाएगा, बल्कि आने वाले समय में आपको कान संबंधी, हियरिंग या स्पीच संबंधी आप ग्रामीण चिकित्सक बन सकते हैं और मशीन इससे आप बेच सकते हैं। और आँख के क्षेत्र में आपको चश्मे का सभी लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है, या शौकिया तौर पर, या धूप के चश्मा हो, या आपको दूर या नज़दीक से संबंधित मोतियाबिंद या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आपको सर्वप्रथम गांव स्तर पर चश्मे की दुकान पर लोग जाते हैं और एक एक करके लोग अपना पावर के चेक करते हैं, फिर जैसा होता है निर्णय करते हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आत्मविश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है, दुनिया में कोई संस्था नहीं है। यदि आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, आप एक कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हैं, तो आप साधारण कोर्स करके भी अपने जानकारी के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत एक अच्छा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अच्छा ग्रामीण चिकित्सक बनकर देश का, राष्ट्र का, समाज का, अपने घर का सेवा कर सकते हैं। कम पूंजी लागत होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है और इसका ऑनलाइन क्लास आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी क्लास आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको उपलब्ध है। ऐसे NIOS तो आपको क्लास नहीं कराता है और इस तरह से वो NIOS क्लास के नहीं कराने की वजह से ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी तरह से अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपको लिए अनुभव यदि आपके पास नहीं भी है तो आप क्लास ले सकते हैं और अपना तैयारी घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी पर ये डिपेंड करता है। जब चाहे तब आप परीक्षा दीजिए, जब चाहे जहाँ चाहे आप पढ़ाई कीजिए, हर तरह से आपकी स्वतंत्रता है। आप तो यही चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हो, आपका परीक्षा का बोझ भी न पड़े। जब आपको तैयारी पूरा हो जाए आप बोलेंगे, आपको साल में 2 बार परीक्षा संचालित होता है NIOS के द्वारा, आज 2 बार आपका एडमिशन भी होता है, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही इस कोर्स की बड़ाई हम नहीं करते हैं, न ही किसी विद्यार्थी को हम सलाह देते हैं, बल्कि खुद आप इसके बारे में सर्च कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जो दवा सूट करता है वही दूसरे को दवा सूट करेगा। जो आपको दवा सूट करता है वो दूसरे को भी दवा सूट करेगा। इसलिए 50,000 तरह की दवा कंपनियां बनाती हैं और डॉक्टर के सलाह से आप दवा लेते हैं ताकि आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और दवा सटीक ढंग से बीमारी को ख़त्म कर दे। आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या रहना चाहते हैं, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आपका करियर आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दुनिया में हजारों कोर्स हैं, विद्यार्थी हजारों कोर्स की पढ़ाई करते हैं अपने अपने रुचि, लगन, सामर्थ्य के अनुसार। यदि आपको होम्योपैथिक में रुचि है, एलोपैथ में रुचि है, आयुर्वेद में रुचि है, योगा में रुचि है, आज NIOS आपको हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। बल्कि इस कोर्स का NIOS का मतलब है सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, अथवा CCH है सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव हेल्थ, अथवा सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, अथवा
सर्टिफिकेट इन योगा नेचुरोपैथी में आपको एक मान्यता प्राप्त, वो भी जो भारत सरकार से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आपको 1 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है और आधे से 1 घंटा पढ़ने के बाद में आप बिल्कुल इसे आप कोर्स को निकाल सकते हैं। पढ़ने के लिए 12 घंटा 6 घंटा भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है। अगर स्टिच किसी को देना है, अगर आप मोटा मोटा स्टिच लगा दिए हैं और वहाँ पर साइन चिन्ह आ गया है तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, बल्कि इस ढंग का आपको स्टिच लगानी चाहिए जो एलोपैथ से कोर्स करते हैं, जिससे उसका दाग बिल्कुल ना समझ में आए तो बुझिए कि आप बहुत अच्छे कहलाएंगे। यदि गड्ढा दाग बराबर आप टक्कर लगा दिए हैं, उसका दाग आ गया तो आपको थोड़ा सा शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अच्छी जानकारी हर क्षेत्र में आप रखिए। कोई भी बीमारी को अगर रोकथाम अगर आप गांव स्तर पर ही कर देते हैं तो लोगों को हम समझते हैं कि 90% ग्रामीणों को एम्स जैसे चिकित्सालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। आपकी वजह से गांव का पैसा गांव में रहेगा और अमीर लोग होते चला जाएगा। महंगे इलाज की वजह से कोई गरीब नहीं होगा। इसलिए आपके लिए ये बेहतरीन सेवा का मौका है। आप गांव में रहकर ग्रामीणों का आप देखभाल करेंगे तो ग्रामीण आपको अच्छे बनेंगे। शहरी लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधा है, लेकिन हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी भी तरह का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है और है भी तो महंगा है। इसलिए और सरकारी अस्पताल के तो आप देखते ही हैं अब जिस कारण से वो सही से संचालित नहीं हो पाता है और स्टाफ की बड़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए, और इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है। उस समय में NIOS इस जगह पर कम पैसे में कोर्स कराकर आपको एक स्वस्थ अच्छा बढ़िया ग्रामीण चिकित्सक बनाता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाता है। तो NIOS धन्यवाद के पात्र है, बशर्ते कि आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। केवल सर्टिफिकेट लेने के व्यू से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं है। सभी लोग समझते हैं हमको बहुत अच्छी जानकारी है, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। आप बेहतरीन जानकारी प्राप्त करें, अच्छे से अच्छे चिकित्सक से आप ट्रेनिंग लें और घर बैठे आजकल तो ट्रेनिंग की व्यवस्था हो चुकी है। मोबाइल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से तरह तरह के आपके माध्यम से आप इसे ले सकते हैं जानकारी। फीस भर के भी आप जानकारी ले सकते हैं, बिना फीस का भी आप जानकारी ले सकते हैं। तमाम तरह के ऑप्शन आपके पास खुले हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स पहले में अब में कोई तुलना नहीं है। पहले के ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास में किसी भी तरह का मोबाइल, वाईफाई कनेक्शन, स्मार्ट टीवी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, उनको जानकारी करना कठिन होता था। आज के लिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिल्कुल आसान है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।